हेलो एवरीवन, मैं प्रिया मौर्य स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी स्टडी दोस्त में। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के स्टैटिक्स, जिसे सांख्यिकी बोला जाता है, उस चैप्टर का हम लोग बहुलक आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से बहुलक का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसके पहले के वीडियो में हमारे चैनल पे वो वीडियोस अपलोडेड है जिसमें हमने माध्य बहुत ही अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने समझा था, और माध्यिका जिसे माध्यक या मीडियन भी बोला जाता है। और दोस्तों, हमारे चैनल यानी यूपी स्टडी दोस्त पे क्लास 10th और 12th दोनों ही क्लासेस के हिंदी, इंग्लिश और साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोडेड हैं। उसमें मैंने और हमारे भैया यानी मिस्टर फार्मासिस्ट चंदन मौर्य ने बहुत ही अच्छे से हर एक टॉपिक्स को समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं वो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो उसे देखने के लिए आप लोग जरूर हमारे होम पेज पे देखिए, हमारे चैनल का होम पेज यूपी स्टडी दोस्त, या उसके लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं बहुलक। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने माध्य और माध्यिका में दो डेटा लिया था, जैसे एक समूहित डेटा होता है और एक असमूहित डेटा, उसी प्रकार से बहुलक में भी होता है एक समूहित डेटा और एक असमूहित डेटा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन असमूहित डेटा का है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद समूहित डेटा के लिए हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे असमूहित डेटा। असमूहित डेटा, तो इस असमूहित डेटा में होता क्या है, जो नंबर्स होते हैं वो नॉर्मली ऐसे लिखा रहता है, और समूहित डेटा में क्या है, टेबल्स में नंबर्स लिखे रहते हैं। तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है करने में। खैर वो तो बस फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लग ही जाना है। तो असमूहित डेटा के लिए ना बहुलक बहुत ही इजी है, कुछ करना ही नहीं है उसमें। अब हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 6 4 8 9 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया कि इसमें आप लोगों को बहुलक बताना है। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं देखना है, एकदम बहुत ही इजी है। देखना है क्या है इसमें कि जो ये नंबर्स हमारे लिखे हुए ना, इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यानी 3 बार 3 टाइम्स जो है वो 4 आया है। उसके बाद सारे नंबर्स एक एक बार आए हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक 6 है, एक 6 यहाँ भी है, तो ये 2 बार हमारा 6 आ गया है। ठीक है, 2 बार 6 आ गया। लेकिन जिस नंबर का जो है वो ज्यादा बार आया रहेगा, जो नंबर, वो ही हमारा बहुलक का आंसर रहेगा। तो यहाँ पे चूंकि 4 जो है वो 3 बार आया था, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसका बहुलक होगा 3। बस यही था असमूहित डेटा के लिए क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे ही सॉल्व होगा। बस उसमें हमें देख लेना है कि किस तरीके से, मतलब कौन सी नंबर्स जो है वो ज्यादा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो था असमूहित डेटा। लेकिन समूहित डेटा के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से फिर वो उसको सॉल्व किया जाता है। तो आइए वो भी देखते हैं। बहुत ही इजी है। पहली बात तो टेंशन नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज की, समझ में आएगा, लग ही जाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है दोस्तों। पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो अब हम यहाँ पे समूहित डेटा के लिए सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में हम अपने क्वेश्चन में से जो जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। टेबल में क्वेश्चन उसका लिखाएगा, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि नीचे हमें स्पेस चाहिए। ये समूहित डेटा के लिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है।
पेपर में आता भी है, तो ध्यान से देखिए, समझना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल, ठीक है। ऐसे करके हमारा टेबल बनेगा। यहाँ पे होता है बारंबारता, जिसे फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी जिसका फर्स्ट लेटर एफ है, तो बारंबारता को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल एफ, ये बारंबारता हो गया। ऐसे करके हमारा टेबल बनेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल यानी कि 2 नंबर के बीच का स्पेस वाला नंबर्स पूरा लिखा रहता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। यहाँ पे अब हम बारंबारता यानी कि वो क्वेश्चन लिख देंगे, नंबर्स लिख देंगे 4, 6, 8, 2, 1, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक। अब फॉर्मूला हम देख लेंगे कि असमूहित डेटा के लिए सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 के अपॉन होगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होगा इंटू H। ये है हमारा बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो चूंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है L, यहाँ पे है H और ये पूरा FF करके है, यानी कि ये सारी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। L का मतलब क्या होता है और H का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा बहुलक वर्ग क्या है, ठीक है। जैसे कि माध्यिका वर्ग था, उसी प्रकार से बहुलक वर्ग होता है। तो उसे कैसे निकाला जाता है? बहुलक वर्ग जब पता चल जाएगा ना, तो सारी वैल्यू अपने आप निकल जाती हैं, ठीक है। यहां हम देखेंगे कि बहुलक वर्ग, ठीक है। बहुलक वर्ग अब कैसे निकलेगा? ये पूरे नंबर में, बारंबारता में जितनी भी नंबर्स लिखे उसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, 6 है, 8, 2, 1, ये 8 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। इसी के जस्ट सामने वाला जो वर्ग अंतराल है, यही हो जाता है बहुलक वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग है हमारा 20 से 30 तक। तो इसी बहुलक वर्ग में जो सबसे छोटी संख्या होती है, यानी कि ये जो 20 है, यही जो है L का हमारा मान है, यानी लोअर वैल्यू जो है वो हमारा क्या है? 20। तो L का मान हमें पता चल गया 20 है, और H हमारे फॉर्मूला में H भी है। तो H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने का अंतर है, कितने नंबर का स्पेस दिया हुआ है, तो वो होगा H। तो H बराबर हो जाएगा 30 में से जब हम 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। वेरी गुड, 10 ही बचेगा। यहां पे हमारा H का मान जो है वो 10 आ गया। अब बचा जो हमारा F1, F0, F2 ये लिखा हुआ है, यानी कि बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, वो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो हमारा माध्यक वर्ग था ना, सॉरी बहुलक वर्ग, तो सबसे बड़ी संख्या जो है ये वाली, ये ही जो है हमारा F1 हो जाएगा। F1 क्या होगा? ये बड़ी संख्या जो है, ठीक। तो F1 के बाद 1 के बाद 2 आता है, तो सेम उसी के नीचे वाला नंबर जो है हमारा F2 हो जाएगा। F1 के नीचे F2 और 1 के पहले क्या आता है? 0 आता है। तो ये जो 6 है हमारा, ये F0 हो गया। तो
यहाँ पे हम लिख देंगे F1 इक्वल टू 8, F2 इक्वल टू 2 और F0 बराबर क्या है 6। यहाँ पे हमने अपने सारे वैल्यू फाइंड कर लिए। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। और क्या, बस इतना ही तो इजी है। फालतू में टेंशन लेते हो कि मैथ हार्ड है, मैथ हार्ड है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आराम से समझ में आता है। हाँ, थोड़ा सा इसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं, बस वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर लिया जाता है। अब तो हम यहां लिखेंगे बहुलक, बहुलक बराबर L का मान है हमारा 20 प्लस ये हो गया F1 हमारा है 8 माइनस F0 है हमारा 6 पूरे के अपॉन में है 2 इंटू हो जाएगा F1 8 है माइनस F0 हमारा 6 है माइनस F2 हमारा जो है वो 2 है इंटू H का मान हमारा क्या है 10। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। 20 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, दिख रहा है ना अच्छे से। ठीक है, यहां पे हमारा 2 बचेगा। उसके बाद ये नीचे वाला नंबर हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 जा 16, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इंटू 10। ये 10 यहां का हम यहां पे नोट कर देंगे। इक्वल टू करेंगे 20 प्लस 2 अपॉन 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ये इंटू 10, ये 2 का हम 10 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 हो जाएगा, यहां कर देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अभी इधर सॉल्व कर लिया जाता है। नीचे का जगह भर गया है ना, उधर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको पहले यहां लिख लिया जाता है 20 प्लस 20 अपॉन 8, इसी को हमें सॉल्व करना है। इसको काट देते हैं। 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 20 प्लस 5 अपॉन 2। इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। एक मिनट दोस्तों, चर्चा, प्लस ये 5 अपॉन k अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ हमारा आएगा 45 अपॉन 2। इसको हम काट देंगे अगर, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.25 जा 10, यही हमारा जो है आंसर आएगा 22.5। ये पूरा सॉल्व करने के बाद तो ये था हमारा समूहित डेटा के लिए बहुलक कैसे निकालेंगे। बहुत ही इजी था, बस हमें माध्यक वर्ग अगर पता चल गया तो उसी में से हमारा L का मान, H का मान और फ्रीक्वेंसी भी सारी निकल जाएंगी। तो बस बात यही होती है कि फॉर्मूला में जो हमें वैल्यू पुट करना है, इसमें हमें वो पता चल जाना चाहिए कि हाँ वो कौन कौन सा है, तो बस फॉर्मूला में रख के हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बहुलक समझ में आया होगा। तो और भी वीडियोज है हमारे चैनल पे जो बहुत ही हम लोगों ने अपनी तरफ से मेहनत किया है कि हाँ आप लोग को अच्छे से समझ में आए। बाकी तो वो तो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि हाँ वो समझ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।